हे हाय वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज थोड़ा अलग फॉर्मेट का वीडियो है ना, क्योंकि जो मैं यूजुअली वीडियो बनाती हूँ मैं मेरी फेस कैम दिखाती हूँ, पर आज मन नहीं कर रही तो ऐसे ही वीडियो बना रही हूँ। तो आज था यकीन 2.0 का पहला दिन। मैंने तो बैच बहुत पहले ही परचेज़ कर ली थी, नीट के बाद, मतलब नीट 2026 के बाद ही मैंने परचेज़ कर ली थी ताकि मई 19 या 20 से क्लास कर पाऊँ। लेकिन बैच डिले हो गई थी रीनीट की वजह से, तो छोड़ो ये सब। आज का दिन कैसा रहा? ओके ओके था। लाइक आज तो सारा कुछ बेसिक बेसिक से पढ़ा रहे, तो इतना कुछ लोड नहीं था माइंड में। एंड मैं किन से कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, धीरे धीरे धीरे। तो मैं पहले बॉटनी पे आती हूँ। बॉटनी कर रही हूँ मैं विपिन सर से। मैं क्या नाम था, हाँ, रुपेश सर से नहीं कर रही हूँ, देख रही हूँ मैं, मेरे को नाम ही याद नहीं रहता, तो छोड़ो। क्यों नहीं कर रही हो ये बाद में बताऊँगी, क्योंकि अगर इंटरेस्टेड हो तो आप सबको भी पता ही होगा रीज़न क्यों नहीं कर रही हूँ। बट नेवर माइंड, मैंने आज इनसे करी ना, बॉटनी करी विपिन सर से, तो अच्छा लगा। कि मैंने पहले नहीं पढ़ी थी क्योंकि कुछ वन शॉट देखी थी रिवीजन के वक्त, जब मेरे 12 बोर्ड था, या फिर उससे भी पहले 11 बोर्ड, हाँ 11 के जो फाइनल एग्ज़ाम थे ना, उसके पहले देखी थी विपिन सर के कुछ लेक्चर्स, तो इसलिए थोड़ा बहुत मतलब आइडिया है सर कैसे पढ़ाते हैं। एंड ट्राई करी थी मैं जेनेटिक्स पढ़ने कौन से, लेकिन मेरे से नहीं हुआ था तब। तो अभी ये सब छोड़ो, मैं एक अलग बात बता रही हूँ कि देखो, मैंने आज तक ना बायो के डिटेल लेक्चर्स एज सच नहीं करी थी, क्योंकि जब 12 बोर्ड के टाइम थे, जो वो सब चैप्टर्स थे इजी चैप्टर्स, जो बायोमोलिक्यूल नहीं, सॉरी, बायोटेक्नोलॉजी, या फिर जो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये सब था ना, ये सब मैंने वन शॉट नहीं, एक है ना लर्नो हब करके, मैं वहाँ से करी थी। एंड वो डिटेल भी नहीं था, वन शॉट भी नहीं था, कुछ उनके बीच में इंटरमीडिएट था, तो मैं वहाँ से करी थी। एंड डिटेल लेक्चर करने की आदत मेरे को नहीं है, इसलिए ऐसा हुआ कि देखो, सर ने पहली बार फर्स्ट इज बायोलॉजी से स्टार्ट करके एंड करा यहाँ पे, मतलब ये ना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो ऐसा है कि 2 घंटे के लेक्चर्स में मान लो आधा घंटा सर ने कुछ बताया, रोड मैप वगैरह बताया, जैसे कि सभी बोलते हैं, एंड बाकी 1.5 घंटा, क्योंकि सर ने आज क्लास बहुत थोड़ा लेट करके एक्सटेंड करके ली थी, तो इतने टाइम पे सर ने ये सब कुछ समझाया, लिखाया, एनसीईआरटी पढ़वाई, देन क्वेश्चन वगैरह कुछ कराई। वो मतलब उतना ऐसा कुछ है नहीं, बट जैसा कि 2 घंटे में इतना कुछ पढ़ना, एंड अब तुम बोल सकते हो पहली क्लास है, मोटिवेशन हाई है, यही बोल सकते हो, लेकिन सब कुछ याद सा है आज के क्लास में जो जो पढ़ाया। लेकिन अगर मैं एक 2 घंटे का वन शॉट से ये सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हाँ, अगर ये चैप्टर मैं वन शॉट से करने लगती तो उतना रिटेन मेरे को नहीं होती। तो अगर आपको चैप्टर नहीं आते हैं, मतलब ज़ीरो पे हो, कुछ नहीं आता है, तब ना आप वही करो, डिटेल लेक्चर से करो। अगर आपको सब कुछ ना कुछ आता है, मतलब आधे से ज़्यादा चीज़ आते हैं, एनसीईआरटी भी आप पढ़ चुके हो, तभी आप वन शॉट पे जाओ। क्योंकि मैं बाद में देखूँगी जो जो 12 के चैप्टर्स है इजी वो मैं भी वन शॉट से कर सकती हूँ, तो वो बाद में है। लेकिन जैसे कि 11 मेरा पूरा गोल है, 11 आप बायोलॉजी के साथ साथ केमिस्ट्री, फिजिक्स, सब कुछ गोल है, तो मेरे को डिटेल लेक्चर ही करनी है। एंड इतना कम टाइम भी नहीं है, 10 महीना है, एंड ऐसा तो नहीं ना कि सिलेबस जल्दी ख़त्म करना है। तुम अगर सिलेबस को दिसंबर तक ख़त्म करके बैठ भी गई, लेकिन तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, रिवीजन नहीं करे, तो उसका क्या फ़ायदा। सिलेबस को पढ़ना है ना, सिलेबस तो ख़त्म नहीं करना है, सिलेबस को एक्चुअली में पढ़ना है, उनको पढ़ के अप्लाई करनी है, चाहे तुम्हारे वो सिलेबस जब भी ख़त्म हो। 1 महीना भी अगर बचे तो 1 महीने में तुम रिवीजन कर लेना। लेकिन इसमें एक बात तुम ध्यान रखना, अगर तुम्हारा सिलेबस देर तक ख़त्म हो रहा है, दिसंबर में नहीं ख़त्म हो रहा है, लाइक फरवरी मार्च के पहले वीक तक जा रहा है, तो तुम अब से पहले क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक ऐसे रिवाइज़ करो ताकि जब लास्ट के 1 महीना बचे तब ऐसा ना लगे मैं कहाँ से रिवाइज़ करूँ। तुम साथ रिवाइज़ करते चलो, ताकि एंड में तुम्हें टाइम मिले एफटीएस वगैरह देने के लिए। तो यही कहना चाहूँगी। मैं बायोलॉजी से थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गई, फिर भी मेरे को जो बतानी थी मैं वो बता दी।
एंड आई डोंट नो मैं खुद ये फॉलो कर पाऊँगी या नहीं, बट बोलना मेरा ड्यूटी है। जो मेरे को पता है, जो मैं सोचती हूँ, वो एक्सप्रेस करना मेरी ड्यूटी है। तो ये छोड़ो, बायोलॉजी का काम ख़त्म। अगर मैं आऊँ तो फिज़िकल केमिस्ट्री पे। सो फिज़िकल केमिस्ट्री में भी सर ने सच कुछ पढ़ाया नहीं, मतलब पढ़ाया है, बट ये बेसिक बेसिक तुम देखो, तुम देख के समझ जाओगे, है ना। ये सब कुछ सब बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं, सब कुछ बेसिक सा है। तो ये भी पढ़वाया, तो ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन नहीं कराया सर ने, तो मैं सुधांशु सर से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि 12 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने सुधांशु सर से करी थी एंड फ्रीक्वेंसी मैच हुई थी। लेकिन तब एक गलती करी थी कि मैंने क्वेश्चन नहीं करी थी, क्वेश्चन पे अप्लाई नहीं करी थी। तो आई डोंट नो, मैं जब ये पढ़ रही हूँ, अभी पढ़ रही हूँ, ये पढ़ के मैं क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाऊँगी कि नॉलेज, मेरी जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कर पाऊँगी कि नहीं। अगर नहीं कर पाऊँगी तो वो थोड़ा बाद में देखा जाएगा, अभी के लिए इतना लोड नहीं लेना है। एंड मैं अगर आऊँ फिज़िक्स में, एक मिनट, फिज़िक्स में सर ने ना पहले कुछ मतलब बहुत कुछ बोला। मैं पढ़ रही हूँ सलीम सर से। मैं कल रात तक सोच रही थी कि मैं एमआर सर से पढ़ूँगी, लेकिन सुबह क्लास स्टार्ट होने से पहले मेरे को क्या चुल मची, आई डोंट नो। आई वाज लाइक नहीं, मैं सलीम सर से पढ़ूँगी, लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो पढ़ाई जो पहले बात बताई, तो ऐसा मतलब वाह, मैं तो एम्स दिल्ली पक्का। जो पहले पहले बात बताते हैं, जितना मोटिवेट करते हैं, एम्स दिल्ली पक्का। लेकिन पहले ही क्लास में औकात पता चल गई मेरे को। एंड एक बात मेरे को लगी, यार तुम सबको लगती है, कि सलीम से ना थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे पढ़ाए आज, या फिर यूजुअली भी पढ़ाते हैं। मैंने आज तक नहीं पढ़ी, आज पहली बार पढ़ी उनसे, तो मेरे को लगा थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं वो, क्योंकि लाइक मेरे को सिर्फ लगा, यार देखो, ये बस ये बताया ट्रिगोनोमेट्री के पाइथागोरस थ्योरम वगैरह बताइए तो आते ही है। एंड ये थोड़ा आर्क लेंथ वगैरह, एंड ये क्वेश्चन करवाए थे, देख सकते हो तो देख लो। देन ये कन्वर्जन वगैरह करवाए कि कैसे कन्वर्ट करें डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, ये सब आते हैं। लेकिन एक बात देखो, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, ये मतलब हाँ ठीक है कि 0 से 5 डिग्री के बीच में बेस्ट होता है, एंड 30 डिग्री तक हो जाता है, 30 डिग्री हाफ होता है, एंड ऑल ये मतलब आता है। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, सर ने ये था, दरअसल पहले था लेकिन रफ में करी थी, लेकिन मेरे को लगा कि इसको नोट करना चाहिए, तो नोट करके रख दी। ये क्वेश्चन देखो, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लगा के स्नेल्स लॉ का क्वेश्चन करवाए। हाँ, माना कि ये क्वेश्चन ईजी है, लेकिन पहले क्लास में ऑप्टिक्स, पहले ही क्लास में सर जा पहुँचे ऑप्टिक्स, दैट्स वाई सलीम सर इज सलीम सर। एंड मेरे को थोड़ा डर लग रही है इसी बात से कि मेरा तो बेसिक्स क्लियर नहीं है। एटलीस्ट फिजिक्स में, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत आती है, बोटनी या फिर जूलॉजी में थोड़ा बहुत आती है, लेकिन फ़िज़िक्स मेरा गोल है यार। मैं मतलब मैनेज कर पाऊँगी या नहीं सलीम सर के साथ, क्योंकि कोई कोई बोल रही है अगर तुम्हारे को बेसिक्स क्लियर नहीं है देन तुम मत पढ़ो सलीम सर से, क्योंकि सर मतलब कुछ मतलब ऐसे ऐसे कुछ करते हैं। एंड ये क्वेश्चन होमवर्क दी थी, मैंने अभी तक नहीं करी हूँ। आई नो इजी क्वेश्चन है, लाइक देखो ये इनफाइनाइट से आएगा रेस, तो यू तो इनफाइनाइट हो जाएगा 1/v + 1/u। यू इनफाइनाइट होगा, v कितना है, v तो निकलना है ना, एंड इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 1/f, तो f एंड ये करके ये होगा, ये क्या था, v था, f था। एंड अगर ऐसे 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 एक ट्रायंगल बनेगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, ये फोकल लेंथ होगा, ये परपेंडिकुलर निकालना है मैं। एंड ये क्या दिया है मैं क्या बक रही, ये परपेंडिकुलर सही ना, या फिर गलत कर रही हो यार, लग गई, एल लग गई। इतना आसान सा सवाल मेरे से नहीं हो रहा है। tan थीटा करनी पड़ेगी, बेस, हाँ है ना, ये तो थीटा होगा, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर p/b 20 होगा, एंड हाइपोटेनस है ना,
इसका स्क्वायर कैसे निकालूंगी यार मैं, मतलब इतना गोल होंगी तो डब्बा, मेरा ऊपर का डब्बा खराब, मतलब खाली है, कैसे होगा। पहले मैं थोड़ा करके नहीं कर, बाद में करती हूँ, या फिर कल सर के साथ ही देख लूँगी। लेकिन सर ने बार बार बोला है क्वेश्चन तुम खुद करो, क्वेश्चन तुम खुद करो, मेरे लिए वेट मत करो। लेकिन पहले क्वेश्चन जो सर ने होमवर्क दी थी उस पर लग गई एल, तो छोड़ो, उसको ये करूँगी। एंड अभी नहीं, मेरा दिमाग का दही होके रखा है, तो ये तो मैं अभी नहीं करने वाली हूँ। एंड अभी टाइम कितना हो रहा है, 8 बज रहे हैं, तो मेरे पास टाइम है 11 बजे तक, क्योंकि मैं सच बताती हूँ 11 के बाद मेरे से पढ़ाई नहीं होती। तो देखती हूँ अभी तक मैंने कितना पढ़ाई हुई, 6 घंटे की क्लास, उसमें तो पढ़ाई तकरीबन 4 घंटे मान लो। एंड देन उसके बाद क्वेश्चन नहीं, रिवीजन एनसीईआरटी वगैरह करके 2 घंटे मान लो। लगभग 6 घंटे की पढ़ाई आज हो गई है। लेकिन अभी मेरे को क्या करने की सोच रही थी, मैंने जो स्टार्ट कर दी थी पहले ही, मैं बताई हूँ या नहीं बताई हूँ, कुछ गिरा दी, बाद में लाती हूँ। मैंने स्टार्ट कर दी थी क्या बक रही हूँ यार, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री योगेश जंसल से। तो मेरा बस यही हुआ है, आयुपैक नेमिंग है, आयुपैक नेमिंग, एंड उसके बाद आइसोमेरिज्म के कहाँ तक हुआ है मैं लेजिट भूल गई हूँ। बहुत दिनों से मैंने रिवाइज नहीं करा, जब से नीट गया है, रीनीट गया है, तब से लेकर अब तक कुछ नहीं पढ़ाई करी। एंड और स्पाइडर ये सब, मतलब हाँ यहाँ तक कन्फर्म्स वगैरह पढ़ाए थे सर। तो मैं अभी ये करूँगी कि जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बाद में रिवाइज करूँगी, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उनको रिवाइज करके अगर टाइम बचे तो मैं लेक्चर, कौन से नंबर लेक्चर पे थी मैं देखती हूँ, लेक्चर 9 पे थी, तो लेक्चर 10 करूँगी अभी। एंड ऐसे करके अगर जब भी टाइम मिले तब ना थोड़ा करके सिलेबस को ख़त्म करना है ऑर्गेनिक के। अगर टाइम नहीं मिले तो कोई ना, क्या ही हो जाएगा, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी उस वक्त कर लेंगे। एंड मैं ये बात सोच रही थी कि अब इस साल में सर लोग कुछ अलग अलग ऐड करते जाएंगे, नया चीज़। तो अगर 2026 के बैच से पढ़ो, मतलब जो 25 में पढ़ाई थी 26 के लिए, वहाँ से पढ़ूँ, कुछ सिलेक्ट तो नहीं करूँगी ना, तो ये सोच रही थी। लेकिन इसका सॉल्यूशन बाद में निकालूंगी। अभी आज का मेरा दिन ऐसा रहा, मेरे थॉट्स या फिर मेरे जो, मतलब जो चल रहे हैं मेरे दिमाग में, ये रहा आज का दिन ऐसा रहा। एंड देखती हूँ मैं कब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। एंड डेली तो नहीं हो पाएगा मेरे से वीडियो अपलोड, तो देखती हूँ शायद हफ्ते में एक वीडियो, या फिर कुछ तो अलग अलग टाइप के तो वीडियो मैं डालती ही हूँ, जो मतलब मेरे क्लाउन जैसी चेहरे को दिखा के कुछ तो वीडियो दिखाती हूँ, बनाती हूँ, वैसे ही बना दूँगी। मतलब यार इस चैनल में ना ऐसा कुछ मेरे को लोड नहीं है। जो मेरा पहला चैनल था वहाँ पे मेरे को ऐसा था कि ये अभी डालना है, आज डालना है ना, मेरे को ये नहीं चाहिए था। तो एकदम अलग स्पेस बनाई, एंड डालने की आदत है इसलिए बनाई। तो जो मेरे को पसंद आए तो मैं वही डालूँगी। सच कुछ मैं ऐसा नीड्स नहीं कि मेरे को यही डालनी है ना, मेरे को बस ये मेरी अपनी स्पेस बनानी है, तो यही है था। एंड ये वीडियो मैं बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी मतलब जानने की, अगर कोई लोग जानने की कोशिश कर रहे हो कि कौन क्या कर रहा है, तो आई गेस एंड मतलब मेरे को बहुत सी चीज़ों में डाउट्स है, जिनको पता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। बनाते वीडियो 15 मिनट का वीडियो हो, 15 मिनट नहीं 14 मिनट का हो गया है, जो कि मेरी ज़िंदगी में लगे पड़े हैं 14। तो छोड़ो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। तो फाइनली बाय बाय।